हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन न्यूटन्स रिंग्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन्स रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पढ़े, कुछ कंडीशंस पढ़े। आज हम लोग उसके आगे के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल जस्ट रिवाइज कि हमको कौन से फॉर्मूलेज यूज होने वाले हैं। ये डार्क रिंग के लिए फॉर्मूलेज है, एक बार चेक कर लो, ये फॉर्मूलेज यूज होंगे। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल है ना, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या बोला है। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 8th रिंग चेंजेस फ्रॉम 1.8 सेंटीमीटर टू 1.35 सेंटीमीटर व्हेन अ लिक्विड इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन लेंस एंड प्लेट। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ओके, क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ो। ओके, अब विल स्टार्ट सॉल्विंग। जब लिक्विड मीडियम रहेगा, फॉर लिक्विड मीडियम, ओके, व्हाट इज डायमीटर? ओके, डायमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, dn डैश स्क्वायर, दैट वुड बी 4n लैम्बडा आर बाय म्यू, है ना, 4n लैम्बडा आर बाय म्यू, वेयर लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। फॉर एयर मीडियम what would be dn square 4n लैम्बडा आर, है कि नहीं, 4n लैम्बडा आर। अब ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे हम लोग। ओके, तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो dn स्क्वायर अपॉन dn डैश स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4n लैम्बडा आर अपॉन 4n लैम्बडा आर अपॉन म्यू, है ना। अब जब एयर था तो रेडियस था 1.8 सेंटीमीटर, और जब मीडियम था तो डायमीटर था 1.35, है ना। तो एयर के लिए dn है तो डायमीटर हो गया 1.8 अपॉन 1.35, होल स्क्वायर लगा देते हैं, ये कट होके म्यू ऊपर चला गया, है ना। तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू, अब देखो ये हो गया 9 2 जा 9 1.5 जा, क्लियर, यू कैन 9 2 सा 18 9 1.5 सा 1.35, है ना, और 13.5। तो सॉल्व किया इसको तो इट बिकम्स 2 बाय 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 4/3 होल स्क्वायर विच इज 16/9। ये हो गया म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 16/9। इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है कैलकुलेशन, है ना। सो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट एंड लेंस, है ना। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू, कितना दिया हुआ है 4/3। द डायमीटर ऑफ 10th रिंग इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 6000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻7 मीटर। डायमीटर ऑफ 10th रिंग कितना दिया हुआ है 0.9 सेंटीमीटर, यानी 10⁻2 मीटर, और यहां पे n है 10, ठीक है। फॉर्मूला क्या आएगा यहां पे, dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4n लैम्बडा आर बाय म्यू, है ना। तो हमको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r निकालना है ना, विच इंप्लाइज r इज इक्वल टू dn स्क्वायर म्यू अपॉन 4n लैम्बडा। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, देयरफॉर r इज इक्वल टू dn स्क्वायर, dn का स्क्वायर यानी 0.9, इसको 0.9 लिखूंगा मैं, इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4। म्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4/3, है ना, अपॉन 4, n कितना है 10, और लैम्बडा कितना है 6 × 10⁻⁻7, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट हो रहा है, 4 और 4 कट हो गया, है ना। अब ये 3 नीचे आ गया। ओके, तो ऊपर बचा 0.9 × 0.9 इंटू 10⁻⁻7 ऊपर गया, 10⁻+7 यानी 10⁻3 हो गया, अपॉन 10 × 6 × 3,
समझ में आया सबको यहां तक? हाँ, ओके। तो इसको सॉल्व किया तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग? 0.9 इंटू 0.9 क्या लिखेंगे? 0.81 इंटू, अब ये 10 के साथ में कैंसिल किया तो 10 टू द पावर 2 अपॉन 18, तो ये हो गया 81 अपॉन 18, ये हो गया 9 9 जा 9 2 जा, तो विच इज 4.5 मीटर। सेंटीमीटर में लिखा तो 450 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर 450 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, न्यूटन्स रिंग आर फॉर्म्ड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, है ना? तो पहले सॉल्यूशन में वेवलेंथ लिख लो। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 6000 एंगस्ट्रॉम, 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, विथ लिक्विड बिटवीन लेंस एंड प्लेट। डायमीटर ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कितना दिया हुआ है? 6 mm। ओके, यानी यहां पे n इज इक्वल टू 5 आएगा, लेकिन ध्यान में रखना है यहां पे फिफ्थ ब्राइट रिंग बोला है ना? एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, मतलब 2 मीटर। ओके, तुमको क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नाउ फॉर ब्राइट फ्रिंज जो डायामीटर होता है, ओके, या रेडियस का फॉर्मूला, हमको तो रेडियस का फॉर्मूला पता है ना। रेडियस फॉर ब्राइट रिंग दैट इज ट्वाइस n माइनस 1 n लैम्बडा कैपिटल R बाय 2 म्यू, है ना? ट्वाइस n माइनस 1 n लैम्बडा कैपिटल R बाय म्यू, यहां पे n का वैल्यू 5 है। ओके, तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू RN स्क्वायर है ये, है ना? तो अगर डायमीटर लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? dn स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 1 n लैम्बडा कैपिटल R बाय 2 म्यू। 2 1 जा 2 2 जा हो गया, 2 इधर चला गया, है ना? तो म्यू अगर निकाला यहां से, म्यू कितना आएगा? 2 इंटू ट्वाइस n माइनस 1 n लैम्बडा कैपिटल R बाय dn स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू, है ना? फॉर्मूला चेक करो एक बार अच्छे से, ध्यान में दो। हाँ, सिर्फ करेक्शन था, यहाँ पे n नहीं चाहिए था, एक्स्ट्रा का n लिख दिया था हम लोगों ने, तो चेंज किया मैंने फॉर्मूला, तो एक बार चेक कर लो। तो 2 इंटू n कितना है यहाँ पे? 5, यानी 10 माइनस 1। लैम्बडा कितना है यहाँ पे? 6 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 2 अपॉन डायमीटर कितना दिया हुआ है? 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, और उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36 इंटू 10 टू द पावर -6, हो गया 6 है ना? तो अब यहाँ पे 10 टू द पावर -6 ऊपर गया तो क्या बन गया? म्यू इज इक्वल टू 2 1 जा 2 3 जा भी हो गया, है ना? तो 10 माइनस 1 बिकम्स 9 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर -1, 3 3 जा, तो 3 2 जा 6, 6 इंटू 0.1 0.6, ये आ गया म्यू, है ना? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा 6 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू R 2 अपॉन dn स्क्वायर। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में 0.6 ये हमारा म्यू आया। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट, in Newton's ring experiment, the radius of 10th ring is found to be 10 सेंटीमीटर। ओके, 10th ring जब कुछ नहीं बोला है तो 10th डार्क कंसिडर करेंगे हम लोग, is found to be 10 सेंटीमीटर। ओके, and that of the fifth dark ring is found to be 8 सेंटीमीटर। Find the wavelength of the light used if radius of curvature is 100 सेंटीमीटर। ओके, now रेडियस बोला है तो RN स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? n लैम्बडा कैपिटल R अपॉन म्यू, है ना? इफ मीडियम इज देयर। क्लियर? तो पहला फॉर्मूला क्या आएगा? R5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लैम्बडा कैपिटल R अपॉन म्यू। ठीक है, समझ में? और सॉरी R10 R5, हाँ ठीक है, और R10
होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 लैम्बडा कैपिटल R बाय म्यू, है ना। नाउ सब्ट्रैक्टिंग दीज टू थिंग्स, है ना, हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब कुछ नहीं दिया है तो म्यू का वैल्यू ले लो 1, है ना। तो R10 स्क्वायर तो ये आ जाएगा 5 लैम्बडा R और ये आ जाएगा 10 लैम्बडा R, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग दिस टू थिंग्स, तो R10 स्क्वायर माइनस R5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 लैम्बडा R माइनस 5 लैम्बडा R, 5 लैम्बडा R, है ना। अब R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ये 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर यानी कितना हो गया 1 मीटर हो गया। तो R10 स्क्वायर, अब R10 कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस R5 कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5, लैम्बडा निकालना है, R का वैल्यू 1, ओके। तो देयरफॉर 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 5 लैम्बडा। तो लैम्बडा कितना हो गया 100 माइनस 64 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, है ना। तो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज 36 बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू 100 बाय 36 बाय 5 इज 5 7 जा 35, 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। समझ में आया सबको? सो ये था हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके। क्लियर विद दिस? ओके। अब तुम बोलोगे सर वेवलेंथ बहुत ज्यादा ही बड़ा आ गया क्योंकि रेडियस भी हमारे 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ऐसे रेडियसेस आई, इसलिए ओके। अगर यहाँ mm होता था तो शायद करेक्ट आता था। एनीवेज इट इज जस्ट मैटर ऑफ कैलकुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। देखो मेथड देखो कैसे सॉल्व करना है, ओके। नाउ लास्ट प्रॉब्लम, न्यूटन्स रिंग आर ऑब्जर्व्ड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, है ना। वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम यानी 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। इफ रेडियस ऑफ 8th डार्क रिंग यानी R8 कितना दिया हुआ है 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, n का वैल्यू 8 है। फाइंड द रेडियस ऑफ लेंस एंड थिकनेस ऑफ फिल्म, है ना। पहले रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ लेंस और थिकनेस ऑफ फिल्म, ओके। अब यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे रेडियस का Rn स्क्वायर इज इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल R, ओके। जब म्यू नहीं दिया है कुछ भी तो म्यू कितना लेना है 1, तो R देयरफॉर कैपिटल R इज इक्वल टू Rn स्क्वायर अपॉन n लैम्बडा, ओके। Rn अब R8 आएगा यहाँ पे, R8 स्क्वायर कितना आएगा, ओके, R8 स्क्वायर अपॉन 8 लैम्बडा, तो R8 स्क्वायर कितना आएगा 0.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 8 इंटू लैम्बडा कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ओके। तो ये कितना लिख सकते हैं अपन 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 8 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 8 1 जा 8 2 जा, ये ऊपर चला गया तो ये बन गया 2 इंटू 10 अपॉन 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर इज 3.33 मीटर विच इज 333 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको ये पहला प्रॉब्लम, ओके। नाउ थिकनेस, है ना। थिकनेस कैसे निकालेंगे, तो थिकनेस के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज ट्वाइस टी, कंडीशन है ना, ट्वाइस टी इज इक्वल टू n लैम्बडा फॉर डार्क फ्रिंज, है कि नहीं। तो कितना आएगा यहां से थिकनेस के फॉर्मूला n लैम्बडा बाई 2 यानी 8, लैम्बडा कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बाई 2 3, तो दैट इज 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। यह आ गया थिकनेस, ओके। तो काफी कम आएगा, ओके। क्लियर विद दिस? कोई डाउट किसी को? इसको अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो क्या कर सकते हो, और अगर वेरियस फॉर्म्स रह सकते हैं इसके,
दैट इज 2.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे हमारे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है, सभी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। ओके, हर एक में कुछ ना कुछ कंसेप्ट यूज किया है। ओके, सो दैट्स इट।